वक्त हमेशा साजगार नहीं रहता और बारहा जब ऐसे हालात आते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं। वो अपना धैर्य खो देते हैं, पेशेंस लूज़ कर देते हैं और सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है। ऐसे में वो पैनिक के शिकार भी हो जाते हैं। ये ज़िंदगी भी हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर देती है, कई मसलों का हमें सामना करना पड़ता है और सवाल ये है कि हम इस माहौल में अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को कैसे बनाए रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के रोबेन आइसलैंड पर एक जेल है बड़ी सी। वहाँ करीब एक 26-27 साल का नौजवान लाया गया। कहा गया कि वो बहुत खतरनाक है और उस जेल में उसे रहना है। उसके घुसते ही जेलर ने उससे कहा कि तुम आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जल्दी कोई जिंदा वापस नहीं जाता है। एक छोटी सी जेल में, जबकि बिस्तर ज़मीन पर ही था, टॉयलेट के लिए एक बाल्टी रखी थी, इससे ज़्यादा एक छोटा सा डिब्बा था खाने के लिए, इससे ज़्यादा कोई अम्यूनिटी नहीं थी और उसे सश्रम यानी मेहनत करने की भी सज़ा दी गई थी। उसके कारावास को मेहनत का कारावास की सज़ा थी। नौजवान ने अपना जीवन वहाँ शुरू किया। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। माँ की मृत्यु हो गई, वो नहीं जा सके। बड़े बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, फिर भी नहीं जा सके। लगातार वहाँ परिश्रम करते हुए उन्होंने कोशिश की कि वो लॉ की डिग्री भी ले लें और जवानी में आया हुआ शख्स लगभग बुढ़ापे तक उस जेल में बना रहा। हालांकि 4-5 सालों बाद उन्हें थोड़ा अच्छी सी जेल में भेज दिया गया था, जहां वो थोड़ी सुविधा से भी रह सकते थे, लेकिन पूरे जेल में लगभग 27 साल उन्होंने बिताए। 27 ईयर्स। एक पूरी जनरेशन बदल जाती है, एक पूरा युग बदल जाता है। और उस तमाम पीड़ा के बाद जब वो शख्स बाहर निकला तो लोगों ने उसे अपने सर पर बिठा लिया। वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया, उसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आप जानते हैं कि मैं नेल्सन मंडेला की बात कर रहा हूँ। इतना मुश्किल दौर, इतनी तन्हाई, तो कैसे झेला होगा उन्होंने। नेल्सन मंडेला से जब पूछा गया कि ये दौर, ये 27 साल कैसे रहे, तो उन्होंने हंसकर कहा कि मैं लॉन्ग हॉलीडे पर था, एक लंबी छुट्टी पर मैंने ये जीवन बिताया है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी को साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे गोरे कैसे भी हों जिन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया है, लेकिन गोरे और काले सब मिलकर अब साउथ अफ्रीका को एक महान देश बनाएंगे और मुझे सबकी ज़रूरत है। तो ये कटुता क्यों नहीं थी मन में? ये कैसा धैर्य था, ये कैसा पेशेंस था? ये क्या सीखा कि किसी से शिकायत ही नहीं करनी है? इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी जुबान पर कोई शिकायत नहीं। ये है पेशेंस का कमाल, ये है धैर्य की भूमिका। जिस यक्ष प्रश्न की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से ये भी पूछा था कि विपत्ति में मनुष्य का साथी कौन है, और युधिष्ठिर ने कहा था धैर्य, पेशेंस और धैर्य ही मुश्किलों में, विपत्ति में मनुष्य का, आदमी का साथी है, उसका दोस्त है। तो जब भी ऐसा मुश्किल हो, जब भी ऐसी हताशा हो, जब भी ऐसी निराशा हो, जब भी ऐसा संघर्ष हो, जब भी ऐसी विपत्ति हो, तो धैर्य का दामन, पेशेंस का दामन न छोड़ें। वरना शिकायत के लहजे में तो हम हमेशा कहते ही रहे हैं कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, क्यों?